रेवाड़ी में जैन पब्लिक स्कूल अपना 40वां गौरवपूर्ण वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जैन पब्लिक स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से भगवान महावीर विद्यापीठ के प्रधान सीए मोहित जैन, उप प्रधान श्रीमती सीमा जैन, प्रबंधक प्रवीण जैन, शासकीय निकाय सदस्य रविंद्र कुमार जैन, विजय कुमार जैन व मीडिया प्रभारी गोपाल वशिष्ठ उपस्थित रहे। संस्था के प्रधान सीए मोहित जैन ने बताया कि इस 2 दिवसीय समारोह में कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, किन किन हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, स्कूल ने अपने विद्यार्थियों के लिए किताबों में कितना डिस्काउंट किया है, बच्चों का ट्रेवलिंग इंश्योरेंस भी किया जा रहा है। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अतः आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज का विषय है जो हमारे 40 गौरवशाली वर्ष जैन पब्लिक स्कूल सन 1986 में रेवाड़ी ज़िले की शान रही है और आज वो अपने 40 वर्ष पूर्ण कर रहा है 2026। इस 40 वर्ष की उत्कृष्टता को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए हम 28 और 29 तारीख को अपना 40th फाउंडेशन डे जैन पब्लिक स्कूल प्रबंधन समिति, भगवान महावीर विद्यापीठ प्रबंधन समिति अपना 40वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, पूरा थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। देखिए, 28 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान कृष्ण बेदी जी, जो हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं, सामाजिक एवं न्याय सहकारिता मंत्री, और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर होंगे आरएसएस के प्रांत संचालक श्री प्रताप सिंह जी। 29 तारीख को रविवार को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्रीमान विपुल गोयल जी, जिनके पास यूएलबी और सिविल एविएशन मंत्रालय पद कार्यभार है। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमारे जो श्री संजय जैन जी, जो जिनके पिताजी ने, जिनके ग्रैंडफादर ने यानी कि उनके दादाजी ने इस स्कूल की नींव रखी थी, श्रीमान ज्योति प्रसाद जी, उनके ग्रैंडसन यानी कि उनके पौत्र श्रीमान संजय जैन जी, जो एमडी हैं ज्योति ग्रुप के, वो भी चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत करेंगे श्रीमान सतीश कुमार जैन जी, जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं, पीएमआई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके जो एमडी हैं, वो यहाँ हमारे यहाँ प्रोग्राम में मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत करेंगे। मोहित जी, क्या समझते हैं 40 सालों का सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण रहा है इस संस्था को स्थापित करने? देखिए, इस संस्था का एक मात्र बीज के रूप में इस संस्था को सन 12 मार्च 1986 को नींव रखकर शुरू किया गया था और ये 40 साल बड़ा ही चुनौतीपूर्ण भी रहा और अपनी उत्कृष्टता भी समाये रहा। इस 40 साल में इस संस्था को एक बीज से शुरू करके एक वट वृक्ष के रूप में शहर की शान जिसको माना जाता है जैन पब्लिक स्कूल, जिसके अपने खुद के स्कूल हैं, जैन पब्लिक, अंकुर और प्रोडिजी, जो सिर्फ एक मात्र 7 कमरे से शुरू हुआ था और जिसको हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्रीमान सुमेर चंद जैन जी ने जिसकी बीड़ा उठाया था इस स्कूल को शुरू करने के लिए। उन्होंने इस स्कूल को एक सपना देखा था जो साकार हुआ आज 40 वर्ष अपनी गौरवशाली यात्रा पूर्ण करने के लिए है। तो चुनौतियां तो सब कामों में आती हैं, परंतु इसके पीछे इतिहास, इसका जो गौरवशाली रहा, उस इतिहास को संजोए और उसको और स्वर्णिम बनाने के लिए हम अपना प्रबंधन समिति के साथ मिलकर अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल हासिल कर पाई है जी, क्योंकि 40 साल में इस संस्था को बहुत सारे प्रबंधन समितियां मिली जिन्होंने अपने अपने नेतृत्व में अनुशासन दिखाया, कार्यशैली बनाई, संगठनात्मक रूप से कार्य किया और उन सभी का ही विश्वास और मेहनत रही, जिसके कारण हम अपने 40 वर्ष अपने पूरे कर पा रहे हैं। और बहुत सारे प्रधानों का इस संस्था को नेतृत्व मिला, जिसमें हमारे श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन जी सराफ, श्रीमान आदेश कुमार जैन जी पंसारी, श्रीमान पदम जैन जी बजाज और श्रीमान प्रदीप जैन जी, जिन्होंने अपनी अपनी नेतृत्वता से इस संस्था को आगे बढ़ाया। और अब मैं एक प्रधान पद के रूप में अपनी प्रबंधन समिति के साथ इस संस्था के लिए आगे कार्य करने के लिए अग्रसर हूँ। और हम सबका एक ही सिद्धांत रहा, एक ही मोटो रहा कि संस्था का विकास
और संस्था को आगे तक पहुंचाना। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, शायद चाहे वो उम्र से जो इतने प्रधान रहे वो बड़े रहे होंगे, बट उनका जो तजुर्बा था उसी को ही संजोए हुए मैं एक युवा शक्ति के रूप में, एक प्रधान पद के नेतृत्व के रूप में काम कर रहा हूँ। और युवा प्रधान मुझे समाज ने बना के भेजा, इसका सिर्फ एक ही, शायद मैं समझता हूँ इसका एक ही कारण रहा होगा, नई सोच, नया विकास। और मैं अपने प्रबंधन समिति के साथ मिलकर, जो हम सभी युवा हैं एक तरह से, उसमें हमारा सिर्फ एक ही कारण है कि हम स्कूल को नई शैली, नई कार्यशैली पर लेकर जाएं और नए नए आयाम हम अपने स्कूल में स्थापित करें, नई नई फैसिलिटीज़ दें। जैसे मैं आपको कुछ फैसिलिटी बताना चाहूँगा, हमने पूरा स्कूल को डिजिटली बनाया है, AI पावर्ड LED पैनल्स बनाए हैं कि अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और यदि मान लीजिए किसी कारणवश स्कूल में नहीं आया, एब्सेंट हुआ, तो जो टीचर ने पढ़ाया है वो पोर्टल पे ऐप के थ्रू जाएगा और अपने घर बैठकर भी पढ़ सकेगा। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है और हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं बड़ा प्रेरित हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी, कि मैं देखता हूँ जब आज वो अपने मंत्रालय में युवा लोगों को तरजीह देते हैं, तो इसका मतलब, इसका एक कारण है कि हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता और नई सोच और नया आयाम स्थापित करने के लिए युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए ही मेरे समाज के सभी, भगवान महावीर विद्यापीठ के सभी सम्मानित सदस्यों ने मुझे ये कार्यभार दिया, मुझे ये एक जिम्मेदारी दी, जिसको मैं निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारा इसके पीछे उद्देश्य ये रहा कि संस्था के स्कूल कमाई के लिए नहीं होते, सेवा और समर्पण के लिए होते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव, मेरे मार्गदर्शक प्रधान, मेरे जितने भी समाज के गौरवशाली लोग हैं, सब ने मुझे ये बताया कि हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना, हमें संस्था को आगे बढ़ाना है। इसी पहल को देखते हुए शायद मैं समझता हूँ रेवाड़ी में तो हम हैं ही, हरियाणा में भी शायद हम पहला स्कूल होगा जिसने अपने जो बुक्स पब्लिशर, जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स मिलती हैं, उसके ऊपर हमने MRP पे ना देकर हमने 40% उसके ऊपर रियायत दी है बुक्स के ऊपर। ये इसके दो कारण हैं, एक कारण पारदर्शिता स्थापित करना, दूसरा कारण आर्थिक बोझ जो आज अभिभावकों पर आता है उसको कम करना। और पारदर्शिता, और जब हम अभिभावक को सोचकर कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमारी हिस्सेदारी स्कूल को चलाने में, संस्था को चलाने में अभिभावकों की भी रहती है। उन्हीं को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए जैन पब्लिक स्कूल प्रबंधन समिति ने यह फैसला लिया सन 2026 से, जो अब नया साल है उससे शुरुआत के लिए, कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन हम बुक्स पर नहीं लेंगे। जो हमें किसी भी फॉर्म में मिलता था वो हम सीधा माइनस करके अपने पेरेंट्स को देंगे ताकि उनके आर्थिक बोझ कम आए। और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमने कोई MRP भी नहीं बढ़ाई है। आज मार्केट में खबर की जाती है कि शायद आपने MRP बढ़ा के उसके ऊपर कम कर दिया। आप मेरे पास एक भी ऐसी किताब लेकर आएँ जिसके ऊपर MRP बढ़ा के हमने कम किया हो, मैं उस अभिभावक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में पढ़ाऊँगा। हमने पारदर्शिता से चीज़ें स्थापित की है, पारदर्शिता बनाए रखेंगे और अभिभावक और संस्था के लिए, सोसाइटी के लिए हित में ऐसे आने वाले अन्य अहम फैसले भी हम लेते रहेंगे। हमारी रणनीति है कि ड्रेस के ऊपर भी हम कम, जो प्राइस है उसको कम करेंगे, परंतु ड्रेस में क्या है, कपड़े की क्वालिटी का अलग अलग पैरामीटर रहता है। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं, फैसला ले रहे हैं कि हम ड्रेस को और कैसे कम किया जा सके, या यदि हमें उसके ड्रेस के तौर पे वेंडर से अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसको कैसे ख़त्म करें। यहाँ पर भी मेरी प्रबंधन समिति, स्कूल का स्टाफ इसके ऊपर कार्य कर रहा है कि हम ड्रेस को और कम से कम कितने रुपए में हम प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ कि हम रेवाड़ी का पहला स्कूल होगा जो अपने स्टूडेंट्स का इंश्योरेंस भी करेगा। यानी कि अगर बच्चा स्कूल में होगा और उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत रहती है, कुछ होता है, तो हम उस बच्चे का इंश्योरेंस कराएंगे और वो उसकी जो भी खर्चा होगा वो स्कूल बियर करेगा। आने जाने में अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट से कुछ है, तो अगर कुछ मान लीजिए कभी कोई गलती दिक्कत हो जाती है तो उसका भी बच्चा हमारा इंश्योर्ड होगा। ये फैसिलिटीज़ हैं जो हम बच्चे की सिक्योरिटी को देखकर भी हम ले रहे हैं। ऐसे अहम फैसले और टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, लेते रहेंगे और सोसाइटी के हित में कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये इसमें सबसे मुख्य आकर्षण और विशेष ये रहेगा कि जिन्होंने हमारे स्कूल को 12 मार्च 1986 में जो हमारे साथ कंट्रीब्यूटर्स बन के चले, जिन्होंने, किसी ने कमरा दिया,
किसी ने अपनी मुख्य राशि दी इस स्कूल को बनाने में। हमने वो 54 परिवार हमारे पास हैं, उनके आगे जितने परिवार बढ़ गए उन सबको, लगभग 125 लोगों को हमने निमंत्रण दिया है कि आप आइए, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर हाँ ये स्कूल जहाँ भी पहुँचा है उसमें आप लोगों का योगदान रहा कि आपने सन 1986 में एक JPS की यात्रा में अपने मुक्त हस्त से आपने धनराशि दी इस स्कूल को यहाँ खड़ा करने के लिए। हमने उन टीचर्स को भी निमंत्रण दिया है जो हमारे यहाँ से रिटायर होकर गए, क्योंकि अभी एक टीचर जो होता है, एक अध्यापक है, उसकी सबसे बड़ी पूंजी है कि उसने एक बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाया, और वो पूंजी स्कूल की भी है। उनको हमने उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए, हम आपका भी सत्कार और सम्मान करना चाहते हैं। जो बच्चे, जो विद्यार्थी यहाँ से अपने आयाम तक पहुँचे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कोई LLB बना, आज एक बच्चा कुणाल यादव IAS बना जो असम में है। हमने ऐसे अपने जो बच्चे हैं, एलुमनाइज जिनको हम बोलते हैं, उनको भी निमंत्रण दिया है कि आप लोग भी आइए, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि आप स्कूल की वो धरोहर है कि जिसको इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके जो सम्मान आज आप सम्मानित पद पर जहाँ पर हैं, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। इसलिए हमने हमारे कंट्रीब्यूटर समाज से, टीचर्स, पेरेंट्स और एलुमनाई, हमने इन सबको निमंत्रण दिया है इस 40वें स्थापना दिवस को एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए और यादगार बनाने।